डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आप लोगों के कहने पर जब मैंने लाइव क्लास के दरमियान लाइव क्लास ली थी, उस समय आप लोगों ने मुझे कहा था कि अभिज्ञान शाकुंतलम के पात्रों का परिचय पर मैडम एक वीडियो बना दें। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के पात्रों के परिचय पर ये वीडियो ज्यादा लंबा नहीं जाएगा, तो जिससे आपको उनके पात्रों के नाम याद हो जाएंगे। तो यहाँ मैं उनका परिचय दे दूं। अभिज्ञान शाकुंतलम के पात्रों के परिचय में सूत्रधार नाट्य मंच पर सर्वप्रथम आता है। तो नाटक का आरंभ करने वाला प्रधान नट होता है। नाटक का आरंभ करने वाला प्रधान नट जो प्रमुख होता है और नाटक को प्रारंभ करता है, नाटक के बारे में बतलाता है कि नाटक कैसा होगा और नाटक को कैसे लिंक करना है। ये सारा काम सूत्रधार करता है। जैसा कि इसका नाम है सूत्रधार। सूत्र मतलब धागे में पिरोना। जिस तरीके से धागे में पिरो करके हम एक माला का निर्माण करते हैं, उसी तरह यह रंगमंच पर आकर के उस कहानी को बढ़ाता है और बीच में आकर के हमको बतलाता भी है। दुष्यंत नाटक का नायक है। हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत हैं और राजा दुष्यंत नायक हैं और नायिका शकुंतला है। अभी हम पुरुष पात्रों का परिचय देख रहे हैं। सूत दुष्यंत के सारथी हैं। जो रथ चलाते हैं वो दुष्यंत का सारथी है। बैखानस कण्व का शिष्य या तपस्वी। तो यहाँ पर 2 बैखानस आते हैं, कभी 2 तपस्वी आते हैं, ऐसा कथानक में वर्णन मिलता है। तो बैखानस कण्व के शिष्यों को बैखानस कहा गया है, जो कि तपस्वी है। इनको तपस्वी कह सकते हैं। भद्रसेन नाम दुष्यंत के सेनापति का है। जब सेनापति राजा दुष्यंत को मृगया के बारे में बतलाता है, उसकी तारीफ करता है कि आपको मृगया करना चाहिए, क्या क्या फायदे हैं मृगया के। मृगया अर्थात शिकार के। विदूषक माधव्य नाम है। विदूषक का बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में बहुत प्रश्न बनते हैं यहाँ से। माधव्य दुष्यंत का अंतरंग मित्र है। ये दुष्यंत का मित्र भी है, विदूषक भी है। प्रश्न ऐसे बन सकता है कि राजा दुष्यंत का मित्र, अंतरंग मित्र किसे कहा गया, तो विदूषक को। विदूषक कौन है, एक ब्राह्मण है। विदूषक का नाम क्या है, विदूषक माधव्य है। अभिज्ञान शाकुंतलम में विदूषक का क्या नाम है, तो माधव्य है। रैवतक द्वारिक को कहते हैं, यानी द्वारपाल। जो द्वारपाल है राजा दुष्यंत का, उसका नाम है रैवतक। करभक राजा के पास राजमाता का संदेश पहुंचाने वाला एक दूत है, जिसे करभक कहते हैं। 2 अंक में आता है रानी का संदेश लेकर के, महारानी का, कि राजा उनके व्रत को तोड़ने के लिए परायण है, उस समय उस पूजा में उपस्थित हो, ऐसा करभक संदेश लेकर के आता है। आगे देखते हैं। करभक राजा के पास राजमाता का संदेश पहुंचाने वाला एक सेवक है। काश्यप कण्व ऋषि को काश्यप कहा गया। तो ये प्रश्न बहुत बनता है कि काश्यप ऋषि का वर्णन किसमें आया है, या शकुंतला के पालनकर्ता पिता कौन है, तो काश्यप है। कण्व ऋषि का दूसरा नाम क्या है, काश्यप है। काश्यप को ही कण्व कहते हैं। आश्रम के कुलपति। और इनका आश्रम किस नदी के किनारे था, मालिनी नदी के किनारे इनका आश्रम है। शारंगरव और शारदत्त कण्व ऋषि के शिष्य हैं, तपस्वी हैं। ये दोनों शारंगरव और शारदत्त, और स्त्री पात्र में आएगा गौतमी। ये तीनों चतुर्थ अंक में जब शकुंतला की विदाई होती है, उस समय शकुंतला के साथ में जाते हैं। कहाँ पर, राजा दुष्यंत के यहाँ पर राज्य में, शकुंतला को लेकर के। बैखानस, हारित, गौतम और शिष्य कण्व के शिष्य और तपस्वी हैं। बैखानस कह लीजिए तो ये भी तपस्वी आया था। हारित, गौतम ये नाम हैं शिष्यों के, और शिष्य करके अगर कोई आएगा तो वो भी कण्व के शिष्य और तपस्वी माने जाएंगे। कंचुकी बातायन नाम है। ये इम्पोर्टेंट है कि पूछ सकता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत के कंचुकी का नाम बताइए, तो क्या लिखेंगे आप, बातायन। रनिवास की देखभाल करने वाला एक वृद्ध ब्राह्मण। रनिवास कहते हैं अंतापुर को, जहाँ पर रानियां रहती हैं। तो रानियों की देखभाल करने वाला एक बूढ़ा व्यक्ति होता है। कंचुकी क्यों कहते हैं, कि इसके हाथ में एक डंडा होता है, टेढ़ा मेढ़ा सा दंड लिए रहता है, और कंचुक पहनता है। कंचुक मतलब एक चोगा होता है, जो लाइक मैक्सी होता है, जैसे लड़कियां लेडीज पहनती हैं मैक्सी टाइप से चोगा, उस टाइप से इसे कंचुक होता है। बैतालिक स्तुति पाठक, चारण भाट। बैतालिक होते हैं जो राजा की स्तुति करते हैं, चारण बोलते हैं इनको, भाट भी बुलाते हैं। नेपथ्य से गाया जाता है गाना, ये श्लोक पढ़े जाते हैं जो राजा की तारीफ में होते हैं, उनकी प्रशंसा करने के लिए। श्याल
नगर रक्षाधिकारी राजा का साला। ज्यादातर नाटकों में यही देखने को मिलता है कि राजा का जो साला होता है वह नगर का रक्षाधिकारी होता है। तो यहाँ राजा का साला है, यानी उनकी पत्नी का भाई पूर्व का, और नगर रक्षाधिकारी है, ये नगर को रक्षा करता है। धीवर, धीवर वृत्तांत 6वें अंक में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मछली पकड़ने वाला मछुआरा है। ये मछली पकड़ने वाला एक मछुआरा है जिसको अंगूठी मिलती है शकुंतला की। शकुंतला की अंगूठी गिर जाती है सची तीर्थ में पूजा करते समय। उस समय सची तीर्थ में शकुंतला की अंगूठी गिरने के कारण राजा पहचानते नहीं है। 6वें अंक में धीवर का आगमन होता है, धीवर को अंगूठी मिलती है और वह शकुंतला की उनको राजा को याद दिलवाता है उस समय। तो धीवर का मुख्य पात्र है धीवर। सूचक और जानुक पुलिस के सिपाही हैं। सूचक और जानुक ये हैं पुलिस के सिपाही। तो ये इसको पकड़ के लेके आते हैं धीवर को। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। मातली इंद्र का सारथी है। मातली कौन है? इंद्र का सारथी। इंद्र के सारथी का नाम मातली है और ये राजा दुष्यंत को लेने के लिए आता है। इंद्र बुलाते हैं कि उनके यहाँ पे भाई युद्ध है, राक्षस परेशान कर रहे हैं। तो दुष्यंत को लेने के लिए आता है। मातली में छुप करके विदूषक को पकड़ लेते हैं उनका क्रोध जगाने के लिए, और उस समय इंद्र की सेना में लड़ने के लिए दुष्यंत को लेके जाता है। बालक सर्वदमन। सर्वदमन दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र का नाम है। प्रारंभ में इसका नाम सर्वदमन होता है, बाद में इसी का नाम भरत पड़ता है और इसी भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत है। दुष्यंत का पुत्र है। प्रश्न यहाँ से भी बनता है कि सर्वदमन का अपर नाम क्या है? भरत है। दुष्यंत के पुत्र का नाम सर्वदमन है। सर्वदमन किस ग्रंथ का पात्र है, किस नाटक का पात्र है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम में है। सर्वदमन की माता का नाम कौन है? माता का नाम क्या है? शकुंतला है। पिता दुष्यंत है। इस तरह से बहुत से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। मारीच एक महर्षि प्रजापति है। मारीच कौन है? एक महर्षि है, प्रजापति कहा गया है इनको। और मारीच ऋषि के आश्रम में ही सर्वदमन का जन्म होता है। जब मेनका अर्थात शकुंतला की माता शकुंतला को परित्याग करने के बाद में उसको अदृश्य अवस्था में लेकर के जाती है, तो मारीच ऋषि के आश्रम में लेकर के जाती है। गालव मारीच का एक शिष्य है। जैसे कण्व के शिष्य थे वैसे ही गालव मारीच के शिष्य का नाम है। सोमरात दुष्यंत का पुरोहित है। जब सोमरात दुष्यंत के जो पुरोहित हैं, ये राजा दुष्यंत को सलाह देते हैं कि शकुंतला को गर्भावस्था में ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपको संदेह है कि आपकी पत्नी नहीं है, भाई इसको पुत्र हो जाने दीजिए। जब तक ये हमारे यहाँ रहेगी, हमारी सुरक्षा में रहेगी। पुत्र अगर आपके चक्रवर्ती गुणों से युक्त हुआ तो आप इसको अपना लीजिएगा, ऐसा सोमरात बोलते हैं। अब स्त्री पात्रों को हम देखते हैं। स्त्री पात्रों में नटी सूत्रधार की पत्नी, जैसा हमने पुरुष पात्रों में सूत्रधार को पढ़ा, वो प्रारंभ में आता है। ये भी सूत्रधार की पत्नी जो नटी है प्रारंभ में ही आकर के सूत्रधार के साथ मिलकर के कथा का प्रारंभ करवाती है। शकुंतला नाटक की नायिका है, दुष्यंत की धर्मपत्नी है और कण्व की धर्मपुत्री है। इसके पालनकर्ता जो पिता है वो कण्व है और इसके जन्मदाता पिता है वो है विश्वामित्र। याद रखना, पूछ सकता है इस तरीके से। विश्वामित्र शकुंतला पुत्री है विश्वामित्र की। अनुसुईया और प्रियंवदा शकुंतला की अत्यंत प्रिय और अंतरंग सखियां हैं। शकुंतला की सखियां हैं प्रियंवदा और अनुसुईया। अनुसुईया गंभीर प्रकृति की है, प्रियंवदा थोड़ी चुटकीली है, मजाक करती है शकुंतला से। आगे देखते हैं। गौतमी कण्व के आश्रम में रहने वाली वृद्धा तापसी है। यही गौतमी सारंगरव और सारदत्त के साथ में जाती है। कहाँ पर? दुष्यंत के महल में शकुंतला को लेकर के। प्रतिहारी, प्रतिहारी का नाम है वेत्रवती। पूछ सकता है प्रश्न, अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रतिहारी का नाम क्या है? वेत्रवती है, ये द्वारिपालिका है। सानुमति अप्सरा एक है जो मेनका की सखी है। सानुमति राजा दुष्यंत को देखने के लिए आती है कि भाई राजा दुष्यंत ने क्यों शकुंतला को छोड़ा, क्या इसका कारण है? तो सानुमति है। परभृतिका और मधुरिका ये दोनों उद्यान पालिका है। उद्यान पालिका यानी राजा के यहाँ उद्यान है, वहाँ की देखरेख करती हैं परभृतिका और मधुरिका। चतुरिका राजा की एक सेविका का नाम है। चतुरिका ये नाम भी पूछे जाते हैं कि भाई ये किस नाटक से हैं? अभिज्ञान शाकुंतलम से हैं।
या फिर मृच्छकटिकम से हैं, इस तरीके से प्रश्न बनते हैं। उत्तर रामचरितम से हैं। तापसी मारीच के आश्रम की एक तपस्विनी है। और अदिति दाक्षायणी, इनके दो नाम मिलते हैं, अदिति और दाक्षायणी। ये मारीच की पत्नी है। मारीच ऋषि जो हैं, जहाँ पर शकुंतला को पुत्र उत्पन्न होता है सर्वदमन, उनकी पत्नी का नाम है अदिति और दाक्षायणी। यवनी राजा की एक सेविका है, यवनी। तापसी सुब्रता, सुब्रता नाम है इसका। तापसी है एक मारीच के आश्रम की तपस्विनी ही इसको कह लीजिए, जिसका नाम बतलाया गया है कि सुब्रता इसका नाम है। इसको क्लियर करें, आगे देखते हैं अगर जो भी हो। आगे अन्य ऐसे पात्र हैं आगे कि नाटक के इन पात्रों का केवल नामोल्लेख हुआ है। नाटक के इन पात्रों का क्या हुआ है? नामोल्लेख। ये पात्र मंच पर दिखाए नहीं जाते, सिर्फ इनके नाम आते हैं। जैसे मध्वा, मध्वा इंद्र को कहा गया देवताओं के राजा और दुष्यंत के मित्र हैं। यही राजा दुष्यंत को बुलाते हैं किसके द्वारा? मातली के द्वारा। तो मातली तो मंच पर आता है, लेकिन इंद्र मंच पर नहीं आता, इंद्र का आगमन नहीं है। जयंत इंद्र का पुत्र है। इंद्राणी इंद्र की पत्नी हुई, इनके नाम आते हैं। कौशिक विश्वामित्र ऋषि हैं, शकुंतला के जनक अर्थात पिता हैं। विश्वामित्र और मेनका की पुत्री है शकुंतला। दुर्वासा एक ऋषि है। वही दुर्वासा ऋषि के वजह से ही ये पूरा शकुंतला के साथ जो भी घटनाएं घटी हैं, इन्हीं के साथ ही इनका श्राप भी बड़ा दुखदायी होता है और इनका वरदान भी बड़ा दुखदायी होता है। दुर्वासा ऋषि है, ये शकुंतला को श्राप देते हैं और शकुंतला को श्राप मिलने के कारण राजा दुष्यंत इनको भूल जाते हैं। और इन्होंने कुंती को वरदान दिया था। कुंती के वरदान के कारण कुंती को 5 देवताओं से 5 पुत्र की उत्पत्ति होती है, ऐसा कहा जाता है। मेनका शकुंतला की जननी और माता है। मेनका है शकुंतला की जननी और माता, एक अप्सरा है मेनका। यहाँ पात्रों का ये समाप्त होता है। और आपको बतला दें कि ये सारे पात्र आपको थोड़ा नाम याद रखने हैं सभी पात्रों के, कि अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना है और ये सभी पात्र अभिज्ञान शाकुंतलम से हैं। कौन क्या है ये मैंने बतला दिया है। आगे आप अपनी तैयारी में लगे रहें, जैसा हो वैसा बताइए, वैसा एक वीडियो फिर से बना के डाल दिया जाएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।